ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आप सभी को पुनः स्वागत है। शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन संहिता के नवमाध्याय में कुछ मुख्य कंडिकाओं में मंत्रार्थों का अर्थ हम देखते हैं। इस विषय में पिछले साल भी हमने कई वीडियो डाल रखा है, वह भी आप इसमें देख सकते हैं। वह सब संस्कृत में है। कुछ छात्रों का आग्रह था कि उन मंत्रों का अर्थ हिंदी में भी बताने का कष्ट करें, अतः उन मंत्रार्थों का कुछ मुख्य मंत्रांशों का हमने यहाँ हिंदी में अर्थावबोध कराने का प्रयास किया है। आइए कुछ मुख्य अंश इसमें माध्यन्दिन संहिता के नवमाध्याय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इस नवमाध्याय में कुल 40 कंडिकाएं हैं और आप याद रखिए कंडिकाओं की संख्या और मंत्र संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर गणना में कंडिकाएं ही लिया जाता है, कंडिकाओं का ही गणना किया जाता है। इसलिए इस नवमाध्याय में कुल 40 कंडिकाएं हैं और 1 से 34 कंडिका तक वाजपेयी यज्ञ के मंत्र हैं और 35 से लेकर के 40 कंडिका तक राजसूय यज्ञ के मंत्र हैं। और इस संदर्भ में क्योंकि यहाँ वाजपेय जो है यह 7 जो सोम संस्थाएं हैं, सप्त सोम संस्थाएं जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से भी आपको सप्त सोम संस्थाओं का नाम याद रहना चाहिए। वह इस प्रकार है: अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, अप्तोर्यामः। ये 7 जो हैं सप्त सोम संस्थाएं कहलाती हैं। तो नवमाध्याय का प्रथम मंत्र है, नीचे दिया हुआ है: देव सवितः प्रसव यज्ञं प्रसव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाजन्नस्तुततु स्वाहा। यह नवमाध्याय का प्रथम मंत्र है। आइए कुछ मुख्य मंत्र का अर्थ देखते हैं। उसमें प्रथम मंत्र है देव सवितः प्रसव। इसके ऋषि बृहस्पति हैं, छंद त्रिष्टुप है, देवता सविता है। और अन्य कई जानकारी हमने पिछले वीडियो में ही डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम इसका अर्थ जानते हैं। देव सवितः प्रसव, सभी प्राणियों के प्रवर्तक, सभी प्राणियों के प्रेरक हे सविता देव अर्थात सूर्य देव, यजमान के द्वारा प्रवर्तित, यजमान के द्वारा आयोजित इस वाजपेय यज्ञ का अनुमोदन करें, क्योंकि आपके अनुमोदन के बिना कर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए आप इस कर्म को, इस यज्ञ को अनुमोदन करें। वहाँ केवल यज्ञम प्रसव है, यज्ञ का अर्थ यहाँ प्रसंगवशात हम वाजपेय यज्ञ ले रहे हैं। यजमान को इस यज्ञ फल रूप ऐश्वर्य को प्रदान करें। भगाय, ऐश्वर्य, यहाँ केवल ऐश्वर्य धन नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य से मतलब है, यहाँ ऐश्वर्य से तात्पर्य है इस यज्ञ का फल जो यजमान को प्राप्त होने वाला है वही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। इसीलिए यजमान को इस यज्ञ रूप जो ऐश्वर्य है, यज्ञ फल रूप जो ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य हे सविता देव प्रदान करें। गंधर्व, रश्मियों का धारक सूर्यमंडल रूप सविता देव हमारे अन्न को पवित्र करें। ध्यान रहे, यहाँ गंधर्व जो है सूर्य का बोधक है। गंधर्व अर्थात गाम धारयति गंधर्व, अर्थात रश्मियों का धारक। गाम धारयति अर्थात सूर्य रश्मि, गौ शब्द का अर्थ है एक रश्मि भी अर्थ होता है। इसीलिए जो रश्मियों का धारक है, प्रकाश किरणों का जो धारक है, वह सूर्य, जो सूर्य मंडल रूप सविता जो देवता है, वह हमारे अन्न को पवित्र करें। आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह से, आपके कृपा से वाचस्पति प्रजापति हमारे आहुति पदार्थों को स्वादिष्ट करें। यह प्रथम कंडिका का जो मंत्र है, प्रथम कंडिका में जो मंत्र है उसका अर्थ इस प्रकार हमने देखा। आगे नवम कंडिका के कुछ अन्य मंत्र भी हम देखते हैं। वाता वा मनो वा गंधर्वा सप्तविंशति अग्रे अश्वमयंजम स्ते अस्मिन् जवमादधुः। ऋषि बृहस्पति हैं, छंद उष्णिक है, देवता अश्व है। तो सामान्य रूपेण इसका अर्थ भी देख लेते हैं। इस मंत्र से रथ के दक्षिण भाग में अश्व का योजन करना है। यहाँ वा शब्द समुच्चय का द्योतक है, अर्थात चकारार्थ जो है यहाँ वा शब्द का प्रयोग हुआ है। वायु, देवता, मन, इंद्रिय, 27 नक्षत्र, गंधर्व आदि देवताओं ने अश्व को रथ में पूर्व योजन किया। वे देवताएं यहाँ इस रथ में जुड़े, अश्व के, इस रथ में जुड़े अश्व के शरीर में वेग अर्थात जो बल है उसको स्थापित किए हैं। अर्थात ये कोई सामान्य अश्व नहीं है, उन देवताओं का ही प्रतीक है। और आगे एक मंत्र देखते हैं।
सोमगं राजानमवसे अग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुगं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं स्वाहा। अनुष्टुप छंद है और मंत्रोक्त सभी देवताएं हैं। इसमें लिंगोक्त देवता कहा जाता है। तो सामान्य रूपेण अर्थ क्या है वो भी देखते हैं। औषधियों के जो राजा है सोम, सोम को औषधियों का राजा कहा जाता है। ये तो आप सबने पढ़ा होगा। जो सोमगम राजानम, सोम राजा अर्थात कौन है वो राजा? औषधियों के जो राजा है ऐसे सोम। उसके बाद वरुण, अग्नि, द्वादश आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, बृहस्पति, इन सभी देवताओं को आह्वान कर आहुति प्रदान के द्वारा मैं तृप्त करता हूँ। मैं अर्थात यहाँ ऋत्विक नहीं, यजमान, क्योंकि यजमान के पक्ष से ही ऋत्विक भी आहुतियां देते हैं ना, इसलिए ये सभी देवताएं मेरी रक्षा करें। इन सबको आह्वान करने के बाद आहुति देने से तृप्त क्यों करता हूँ? क्योंकि इनकी तृप्ति से मेरी रक्षा प्रार्थनीय है, इसीलिए मैं इनको आहुति दे रहा हूँ। तो एक और मंत्र भी देखते हैं इस प्रसंग में। आयुर्यज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पतां, चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां, पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां, प्रजापतेः प्रजा अभूम, स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम। आयुर्यज्ञेन कल्पतां से लेकर यज्ञो यज्ञेन कल्पतां तक ये जो इन 6 यजुर मंत्रों को क्लिप्ति कहा जाता है, अर्थात क्लिप्तिर जुहोति, ऐसा जो है विनियोग है, इसलिए क्लिप्ति मंत्र, क्लिप्ति होम इसको कहा जाता है। प्रजापति देवता का मंत्र है। विनियोग जो है वाजपेयी यज्ञ में होम अथवा वाचन दोनों में से कोई एक विकल्प रूप से चुन सकता है। सामान्य रूपेण अर्थ है वाजपेयी यज्ञ से मेरी आयु कल्पित हो, अर्थात आयु यज्ञेन कल्पताम, मदीयम आयु यज्ञेन कल्पताम, ऐसा सब जगह होगा। यज्ञ से मेरा मुखनासिकादि में जो पंच प्राण है वह कल्पित हो। मेरा चक्षु जो आंख है, इंद्रिय जो चक्षुरिंद्रिय है वह यज्ञ से कल्पित हो। मेरा श्रोत्रेंद्रिय जो है, कान जो है, यज्ञ से कल्पित हो। पृष्ठ अर्थात अर्थंतरादि जो सामगान है वह भी यज्ञ से कल्पित हो, यज्ञ के साथ जुड़े रहे। यज्ञ से यज्ञों यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ से यज्ञ जुड़े, अर्थात यज्ञ से अर्थात यज्ञाधिष्ठाता जो भगवान विष्णु हैं वह इस यज्ञ से अर्थात इस वाजपेय यज्ञ से, इस वाजपेय नामक यज्ञ से कल्पित हो। यहाँ तक एक मंत्र है। यहाँ भी देखिए ये कंडिका में कई मंत्र हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा उसका उदाहरण यही कंडिका है। इस कंडिका में आयुर्यज्ञेन कल्पताम से लेकर के यज्ञों यज्ञेन कल्पताम तक एक मंत्र है। फिर प्रजापते प्रजा अभूम, ये द्वितीय मंत्र है। इसी कंडिका के अंतर्गत एक और मंत्र है प्रजापते प्रजा अभूम। इस मंत्र से यजमान और यजमान पत्नी सीढ़ी से यूपस्तंभ के ऊपर आरोहण करेंगे वाजपेयी यज्ञ में, क्योंकि यहाँ यूपस्तंभ बहुत लंबा होता है, इसलिए सीढ़ियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ाया जा सकता है, इसलिए सीढ़ी से यूपस्तंभ के ऊपर आरोहण करेंगे। हम प्रजापति के प्रजा हो गए हैं, अर्थात प्रजापते प्रजा अभूम, हम प्रजापति के ही प्रजा हो गए हैं। इस प्रकार जो है प्रार्थना करता है, ऐसा अनुभूति करता है यजमान और यजमान पत्नी दोनों। उसके बाद स्वर देवा अगन्मय, एक तृतीय मंत्र है इसी कंडिका में। इस मंत्र से गोधूम अर्थात गेहूं से निर्मित जो पात्र है उसका स्पर्श करना है, ऊपर रखा रहता है यूपस्तंभ के ऊपर, उसका स्पर्श करना है। हे देवताओं, हम स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। हालांकि यजमान और यजमान पत्नी यूपस्तंभ ही चढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी मन में ऐसी भावना है कि हम इस यूपस्तंभ के ऊपर आ गए हैं तो मानो हम स्वर्ग ही पहुंच गए हैं। स्वर देवा अगन्मय, हे देवताओं, हम स्वहा स्वर्गलोक ही को ही हम प्राप्त हो गए हैं। अमृता अभूम, और स्वर्ग प्राप्त हो गए हैं तो क्या हुआ? तो इस मंत्र से यूप के ऊपर से सिर निकाल करके यजमान देखता है। हम अमृताः, मरण धर्म से रहित हो गए हैं, अर्थात हम अमर हो गए हैं, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त हो गए ना, इसलिए हम अमर हो गए हैं। इस प्रकार देवताओं से यजमान प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार हमने इस मंत्र का भी, ये जो भी मंत्र मैं कह रहा हूँ ये सारे बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। और एक और मंत्र देखते हैं। आर्यमणं बृहस्पतिमिंद्रं दानाय चोदय, वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारंच वाजिनं स्वाहा। वाजस्येमां प्रसवः, इस मंत्र को समझने के लिए आगे पीछे सारे आपका विनियोग पता होना चाहिए। वाजस्येमां प्रसवः, ये जो मंत्र है ये 27वीं कंडिका में है, और इससे पहले 23वीं कंडिका से लेकर के आगे तक, जो 23वीं कंडिका से लेकर के 7 जो कंडिकाएं हैं, इन 7 मंत्रों को वाजपेयी यज्ञ में प्रजापति देवता के लिए आहवनीयाग्नि में
आहुति देने के लिए विनियोग किया गया है। इन 7 मंत्रों को वाजप्रसवीय मंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन 7 मंत्रों को वाजप्रसवीयानि जुहोति, ऐसा विनियोग कहा गया है, इसलिए वाजप्रसवीय मंत्र भी कहा जाता है। मंत्रार्थ जो है इस प्रकार है। हे ईश्वर, अर्यमा बृहस्पति, देवराज जो इंद्र है वह, वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती, विष्णु, सभी के प्रेरक सविता अर्थात सूर्यदेव, इन सभी देवताओं को मेरे लिए धन प्रदान हेतु प्रेरित करें। अंतर्यामी के रूप में जो परब्रह्म है, जो ईश्वर है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि इन सभी देवताओं को आप प्रेरित करें मुझे धन प्रदान के लिए, ऐश्वर्य के प्रदान के लिए। उक्त सभी देवता जो है अन्नवान है, इसलिए वो मुझे अन्न रूपी ऐश्वर्य को भी प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए आप इनको कहें, इन सभी देवताओं को प्रेरित करें कि मुझे ऐसे ऐश्वर्य प्रदान करें। इन सभी देवताओं के लिए यह आहुति मैं आपको देता हूँ। तो इस प्रकार हमने कुछ मुख्य अंशों का अर्थ हमने देखा। तो आगे भी कुछ मुख्य मंत्रों का अर्थ और उसमें जो विशेष अंश है वो भी आगे हम देखेंगे। सभी को धन्यवाद।